हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। डेसिमल फ्रैक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने 80 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन करा दिए थे। फॉर्मूलाज भी लिखा दिए थे। कुछ फार्मूला पिछले क्लास में दिए थे हमने, वो अपने रिवीजन कर लें एक बार क्लास में जाके हमने। और उसी अलजेब्रिक फार्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में भी कराएंगे हम। तो देखते हैं, 80 से आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्यारी बुक है, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। ये पूरी बुक हम कंप्लीट कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो शिव विद्या मंदिर को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 81 क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन का। वीडियो अभी काफ़ी दिन बाद आ रही है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती जाएगी और आपको डेली कंटिन्यू वीडियो मिलती जाएगी। बढ़िया पढ़ाई चलेगी। मन लगा कर तैयारी करें, जो भी आएगा बुक से आएगा। ऑनलाइन पढ़ोगे तो भटक जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन, आप भी ये बुक खरीद लें। ये बुक है, इस बुक से सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं। बात RS अग्रवाल की बुक है, ये टोटल बुक कंप्लीट कराएंगे, आराम से कराएंगे। तो बने रहिए क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। तो 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं चढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में है। चढ़ते क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका 81 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं चढ़ते क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में। तो चार ऑप्शन आएंगे, तो इसमें से हम एक ऑप्शन उठा लेते हैं। सेम ऑप्शन है चारों, तो एक ऑप्शन हम उठा लेते हैं, ए वाला ही उठा लेते हैं। तो देखते हैं, इसमें से ए वाला ऑप्शन उठा लेते हैं। 13/15, 13/15, 11/13 और 9/11। अब देखते हैं इस प्रकार क्वेश्चन बढ़ते हुए क्रम में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो इनका सबसे पहले हमने पिछली क्लास में बताया था, स्टार्टिंग किया था कि किस प्रकार हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकालते हैं। ये हम पिछले बता दिया था। जिसने नहीं देखी हो तो पिछली क्लास जाके देख ली, बहुत ही शानदार क्लासें पढ़ी हुई हैं। तो इसका डिफरेंस लगाते हैं। 9 और 11 में डिफरेंस होता है 2, 2 का डिफरेंस है। यहाँ 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, और 13 और 2 का 15 का डिफरेंस। डिफरेंस दोनों सब तीनों का समान है, डिफरेंस समान है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा केवल। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 का अगर एलसीएम लेंगे हम तो 2 ही आएगा। 2 की 2 से आ गए तो इसमें हम 1 नंबर लिख देंगे, इस संख्या को 2 नंबर, और इस संख्या को 3 नंबर लिख देंगे। 2 से 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13/15, और यहाँ भी 2 एकम 2 करेंगे तो 11 एक की यहाँ हो जाएगी, और इधर एक 13 एकम 13। कैसी एक होगी, 2 की जब भाग हम 2 से करेंगे तो एक बार जाएगा, एक की इधर कर देंगे, 13 एकम 13। 2 की भाग हम इधर करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 11 एकम 11 आ जाएगा, बटे 13 आ जाएगा, और 9 एकम 9 और बटे 11। फिर हम इससे पूछ रहा है चढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ये है 9 अब ऊपर देख लेंगे, अंश देख लेंगे, अंश देख लेते हैं। अंश को अंश को ध्यान में रखते हुए, अंश को ध्यान में रखते हुए, अंश को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 9 है, अंश 9 है, तो ये संख्या हो जाएगी 9/11 सबसे छोटी। इससे बड़ी हो जाएगी 11/13, और इस सबसे बड़ी हो जाएगी 13/15। सबसे छोटा 9 नंबर है, फिर 11 नंबर है, फिर 13 नंबर है। तो इसका जो क्रम होगा वो ये होगा 9/11, 11/13। ये कौन से ऑप्शन में है, ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन में है। ये बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वो भी इसी क्रम के आधार पर है। तो 82 क्वेश्चन भी 81 क्वेश्चन की तरह है, ये भी चढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, ये भी चढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। तो इनके चारों ऑप्शन समान है, 9/11, 7/8, 5/7, चारों ऑप्शन समान है। तो एक ऑप्शन इनमें से हम उठा लेंगे, ये वाला उठा लेते हैं, 9/11, 9/11, 7/8 और 5/7। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार सॉल्व होगा। तो उसी प्रकार सॉल्व होंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इसका 2 डिफरेंस आ गया, इसका 1 डिफरेंस आ गया, और इसका 2 आ गया। 2, 1 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। जब 2 का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 1। जब हम इससे देखें 2 एकम 2, तो एक बार गया, 1 की गुणा हम ऊपर कर देंगे, तो यहाँ आ गया 9/11।
ऐसे एक की भाग हम जब 2 से देंगे तो 2 बार जाएंगे, जब एक की भाग 2 से देंगे तो 2 बार जाएंगे और 2 की गुणा कर देंगे यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 14/8। और यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 5/7। अब ये क्रम देखते हैं, इस क्रम को ध्यान में रखते हुए चढ़ते क्रम में लिखेंगे हम, इस क्रम को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे छोटी संख्या ये है, लास्ट थर्ड नंबर की है, ये थर्ड नंबर की है, तो ये लिख देंगे 5/7। उससे बड़ी ये है 9/11, 9/11 फर्स्ट नंबर पे है, तो ये लिख देंगे 9/11। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे 14/8, ये 7/8 आया है, यहाँ से आया है, तो ये सेकंड ये नंबर है 7/8। तो ये क्रम है इसका बढ़ता हुआ क्रम 5/7। ये कौन से ऑप्शन में? तो 82 का ऑप्शन देख लेते हैं। 82 का जो ऑप्शन है वो 5/7, 9/11 और 7/8, ये ऑप्शन है। 5/7, 9/11 और 7/8 अर्थात सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अर्थात ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ऑप्शन 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम 13 से 9 को भाग देंगे, 5 लगा के 0, 5 लगा के 0, 13 6 78। तो यहाँ से 0 5 6 आया, यहाँ से निकाल लेते हैं 26, 17, 5 लगा के 0 आ जाएगा, 26 छक्का लगा देंगे, छक्का 6 तक 36, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 10 में 4 के 6 बचे, यहाँ से 6 में 5 के 1 बचे। तो यहाँ भी आ जाएगा कुछ 0.6। आगे बाद में निकाल लेंगे आगे की संख्या, पहले थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। तो 48.28, यहाँ 6 लगा के देखेंगे, यहाँ अगर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 लगाएंगे तो 6 ने 54 के 4, हासिल लगा के 5, 6 3 18, 5 6 3 18, 18 और 5 23। अब 7 लगा के देखते हैं, 7 लगा के देखते हैं, 7 लगा के देखेंगे तो 7 ने 63 के 3, हासिल लगा के 6, 7 3 21, 21 और 6 27, 7 भी चलेगा तो यहाँ से 0.7 आया। और ये निकाल के देख लेते हैं 52/33, 52 से 33 को भाग दे देते हैं, 5 लगा के 0 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। यहाँ से भी 0.6 सॉरी आज तो चारों ऑप्शन से आपने देख लिया होगा कि यहाँ से 0.6 आगे कोई संख्या आए, यहाँ से 0 आगे कोई संख्या 0.0, यहाँ से सबसे छोटी जो संख्या दिख रही है, यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो दिख रही है 0.7, 0.7। तो ये आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 0.4, यही सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। सॉरी साथियों, पिछले क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछ रहे थे, बड़ी नहीं पूछ रहे थे। तो सबसे छोटी जो भिन्न थी वो 33/52 आएगी, 33/52 डी ऑप्शन का आएगा, 33/52। जो हम दशमलव निकालेंगे 0.6 के आगे, बाकी 2 या 3 अंकों तक निकाल लेंगे, 2 या 3 अंकों तक निकाल लेंगे, 2 या 3 अंकों तक निकाल लेंगे। फिर हम जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो डी ऑप्शन वाला होगा 33/52। उसमें सबसे छोटी पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी पूछता तो सी वाला आता, तो सी वाला आता 28/39 आता, लेकिन सबसे छोटी पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं इसमें भी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 15/16, ए ऑप्शन है 15/16, बी ऑप्शन है 8/3, सी ऑप्शन है 11/12 और डी ऑप्शन है 7/8।
ये 4 ऑप्शन है। इसमें भी सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या ये हो नहीं सकती, क्योंकि 3 दूनी 6 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, ये हो नहीं सकती। और ये देखते हैं पहला 16/15, 10 बड़े लगा के 0, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 0.9 आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं। 12 5 6 72 12 8 96, 12 9 108 आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं 8/7, 8 2 8 64, तो यही संख्या आ जाएगी 0.8। तो यही संख्या सबसे छोटी है 7.8, 7/8 यही सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, यूपीएसआई हो कुछ भी हो। मेन टारगेट जो हमारे पढ़ाने का है, जो मेन टारगेट हमारा पढ़ाने का है वो है हमारा यूपीएसआई। यूपीएसआई की हम पूरी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराएंगे। हम अभी से जुट जाइए। 2021 में वैकेंसी आई थी, हम 2021 में यूपीएसआई वैकेंसी आई थी। अब बहुत जल्दी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, या बार बार न्यूज में आती होगी यूपीएसआई वैकेंसी निकलना है। वैकेंसी 5,000 के लगभग वैकेंसी आएंगी, 5,000 प्लस की लगभग वैकेंसी आएंगी यूपीएसआई की। तो तैयारी में अभी से लग जाइए। तो हम यूपीएसआई के बच्चों के लिए ज़्यादा कराते हैं, बाकी सारे एग्जाम में ये आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बहुत ही प्यारे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3/5 तथा 2/3 की बीच की भिन्न है। ऑप्शन 2/5, 1/3, 1/15, 31/50। आप एक कॉपी में ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। कॉपी में वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट करते जाएं, और उसके नीचे एक बढ़िया नोट्स की एक कॉपी बनाते जाएं, उसके नीचे सॉल्यूशन लिखते जाएं। फिर इसे रिवाइज मान लें, 2-3 बार इन क्वेश्चनों को ही रिवाइज मान लें, तो आपकी मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग हो, हमारी मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग हो। तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी मैथ पे पकड़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जो हमने ये क्वेश्चन लिखा है ये अपनी एक फेयर कॉपी पे नोट डाउन करें। सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद उसमें सॉल्यूशन करके नीचे अच्छे से सॉल्यूशन उसका उतारें, पूरा अच्छे से सॉल्यूशन नोट बनाएं। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसे 2-3 बार जब हो जाए कंप्लीट, तो उसे रिवाइज कर लें। इससे आपकी मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्वेश्चन रट जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस तरीका अलग होता है, मेथड बाकी सेम ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, कौन सी भिन्न 3/5 तथा 2/3 के बीच में है। बीच वाली भिन्न हमें निकालनी है। तो 3/5 को हम पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 5 को 3 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, 0.6 आएगा। और 2/3 को जब हम भाग देंगे तो 3 छक 18, 0.3 छक 18, फिर 6 3 छक 18, फिर 3 छक 0.66 आएगा। अब हम इसके और इसके बीच की भिन्न निकालनी है हमें। 0.6 से 0.666 के बीच की भिन्न हमें ज्ञात करनी है। बीच की भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन उठाएंगे। ए ऑप्शन इसमें उठाते हैं यहाँ से 2/5, तो ये आ जाएगा 0.4। 5 चौक 20, 0.4 आ गया, जो कि ये भिन्न तो होगी नहीं, ये भिन्न तो होगी नहीं, ये भिन्न होगी नहीं। ठीक है, इसे कट कर देते, ये भिन्न होगी नहीं, क्योंकि ये 0.6 से कम है। बीच की पूछ रहा है, पूछ कौन सी रहा है, बीच की, ध्यान रखना बीच की पूछ। अब हम ऑप्शन उठाएंगे बी वाला, बी ऑप्शन उठाएंगे हम 1/3। जब हम 3 से इसको भाग देंगे, जब 3 से हम 1 को भाग देंगे, तो तब 3 से हम 1 को भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। चूंकि ये भी नहीं आ रहा है, ये भी इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, 0.6 से कम है, तो बीच का ये भी नंबर नहीं है। सी ऑप्शन उठाते हैं। अब सी ऑप्शन उठाते हैं 1/15। अब इसका भाग देंगे
तो 15×6 = 90, 15×6 = 90, 0.66 आ रहा है, जो कि इसके बराबर आ रहा है। लेकिन हमें पूछना कौन सा, बीच का पूछ रहा है। हमसे जो पूछ रहा है वो बीच का पूछ रहा है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, ये भी नहीं होगा। अब डी चेक कर लेते हैं। वो डी तो होगा ही, 4 ही ऑप्शन है, ए बी सी डी। जब ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो डी तो होगा ही आंसर, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कैसे, वो जानकारी बहुत जरूरी है, बेस सीखना बहुत जरूरी है। तो 50 से हम 31 को भाग देंगे, तो दशमलव जगह 0, 6 बार लगाएंगे, 300 आ जाएंगे। 5 6 पंजे 30, 300 आ जाएंगे। 0 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100। तो 0.62 आ गया, 0.62 आ गया, जो कि इसके बीच का 0.6 से 0.66 के बीच का है, अर्थात डी ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करें, और अगर हमारा पढ़ा लिखा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट में नाच लिया करें, कोड लिख दिया करें, जिससे में और बैठने में मोटिवेशन मिले, और नई नई वीडियो हर डेली आपको आती रहे। अच्छे से चैप्टर कराएंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराएंगे, चाहे क्वेश्चन इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई लेवल का हो, किसी प्रकार क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को समझते हुए कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें, फिर इसे रिवाइज लगा देंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी मैथ। नेक्स्ट करते हैं 86। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। 86 क्वेश्चन, यदि P = 3/5 तथा Q = 7/9 तथा R = 5/7 हो, तब हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इन संख्याओं को हमें इस ऑप्शन के अनुसार लिखना है। ये क्वेश्चन हमारा SSC हमारे ABA परीक्षा 2015 में आए हुए, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाती है, जो कंपनी बनाती है वो यहीं से क्वेश्चन बनाती है। तो चलो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। 3/5, 7/9 और 5/7। तो इसका डिफरेंस हो गया 2, इसका भी 2, और इसका भी सेम हो गया डिफरेंस, तो सेम है, तो सेम संख्या हो जाएंगी। तो सबसे छोटी संख्या ये P हो जाएगी, उससे बड़ा हो जाएगा ये Q, और उससे बड़ा हो जाएगा R। तो हमारा ये सीरीज चलेगी, और ये सीरीज हमारे जो ऑप्शन में है वो 86 के PQR ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। तो 87 क्वेश्चन है, 87 है 1/4 तथा 3/4, 1/4 तथा 3/4 के बीच में निम्नलिखित कौन सी संख्याएं हैं। तो सेम ये 85 की तरह कर लेंगे हम। सेम हम इसकी भाग करके ये पॉइंट निकाल लेंगे, इससे भाग करके पॉइंट दशमलव निकाल लेंगे, फिर हम इनकी भाग करके दशमलव देख लेंगे। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, लंबा, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े इस टाइप के लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। SSC लेवल के आते हैं, CGL लेवल में आते हैं, तो इनका दशमलव लगा के चेक कर लेंगे। इसी प्रकार कर लेंगे जिस प्रकार 85 किया था। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस है जो वो है 85 क्वेश्चन की तरह सेम प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 88। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 है। इसका 25.732 का स्क्वायर माइनस 15.732 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लें आप, फिर हम क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 87 क्वेश्चन अगर नहीं आया आपको तो कमेंट में बताएं, अगर नेक्स्ट क्लास में आपको 87 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो 88 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 25.732 का स्क्वायर माइनस 15.732 का स्क्वायर। ये आंसर पूछा, बहुत ही सिंपल प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये आपको दिख रहा होगा, मान लो ये ए स्क्वायर मान लो, और ये हम मान लो बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो। तो ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो सेम इसी फॉर्मूला के बेस पर हम ये क्वेश्चन कर देंगे। तो हम एक ही जगह ये रख देंगे 25.732 प्लस का, फिर ये रख देंगे हम 15.732।
एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में हम ये कर देंगे 25.732 माइनस 15.732। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ऐड करेंगे, 2 और 2 4 और 3 और 3 6 और 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा 1। सॉरी, एक बार ये प्लस में होगा और एक बार ये माइनस में होगा। और इधर जोड़ देंगे 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 और 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ से आ गया 40.464 गुणा यहाँ से 2 में 2 का 0, 3 में 3 का 0, 7 में 7 का 0, 5 में 5 का 0, 2 में 6 का 1, 10 आ गए यहाँ बराबर x। तो इस वैल्यू की तो कोई वैल्यू नहीं होती है दशमलव के बाद 0 की, तो ये आ जाएगा 40.464 गुणा 10 बराबर x। बराबर x अर्थात ये 0.1 इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 404.64 404.64 आ जाएगा बराबर x। ये आंसर है जो कि ये ऑप्शन में 88, जो कि ऑप्शन है 404.414 है। कहीं मिस्टेक तो नहीं। ऑप्शन में 414 है, कहीं पे मिस्टेक हो रही है जोड़ने में। 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी गलती हो गई, 2 और 2 4, 3 और 3 6 और 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4। बहुत ही छोटी सी इन गलतियों को भी पकड़ के चलना है। यही छोटी छोटी गलतियां पूरे सवाल का ऐसे मार देती है, खराब हो जाता है पूरा सवाल की रेड लग जाती है सवाल। तो ये ऑप्शन आया 414.64 जो कि सी ऑप्शन है, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला सारे फॉर्मूला जो हमने पिछली अलजेब्रिक क्लास में जितने फॉर्मूला कराए हैं, पिछली अलजेब्रिक क्लास में हमने जितने भी फॉर्मूला कराए हैं, सारे फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लें, टोटल रिवाइज कर लें। पिछली क्लास में हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं सभी का रिवाइज कर लें, उसी बेस पे ये सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन 36.54 का होल स्क्वायर माइनस 3.46 का होल स्क्वायर क्वेश्चन मार्क बराबर 40। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें कापी में, ये इसके ऑप्शनल है, ये इसके ऑप्शनल डाउनलोड कर लें 4। अब क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है 36.54 का होल स्क्वायर माइनस 3.46 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ x मान लेते हैं, बराबर 40। ये भी सेम फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार माइनस में a प्लस बी। एक बार प्लस में a प्लस बी हो गया, एक बार माइनस में हो गया। तो यहाँ से एक बार प्लस में लिख देंगे 36.54 प्लस का 3.46 और 36.54 माइनस 3.46 बटे x बराबर 40। x को इधर ले जाएंगे, 40 इधर आ जाएंगे। पहले हम इनको ऐड कर देंगे, 6 4 10 को 0 वहाँ से लगाइए, 5 4 9 10 को 0 वहाँ से लगाइए, 6 और 3 और 10 को 0 वहाँ से लगाइए, 3 और 1 4 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 14 में से 6 गए तो 8 बचे, यहाँ 14 में से 6 का 8 बचे, यहाँ रहे 4 4 में 4 का 0, 6 में से 3 का 3 बचे और 6 में से 3 का 3 बचे, 3 आ गया, 33.08 आ जाएगा बटे यहाँ से 40 आ जाएंगे बराबर x आ जाएगा। इस 40 से ये 40 खत्म हो जाएंगे, तो x का जो मान आ गया वो 33.08। कितने सिंपल तरीका से ये क्वेश्चन आ गया। और ये ऑप्शन है सी ऑप्शन का ये आंसर है सी। कितनी बढ़िया से ये क्वेश्चन आ गया। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलती है, कमेंट करके बताएं।
इसी प्रकार बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी, क्लासें आती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 90 क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन है 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.62 इंटू 0.62 बटे 191 माइनस 0.924। इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क यहाँ एक्स मान लेंगे और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये नोट डाउन करें क्वेश्चन अपनी कॉपी में और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 0.538 और 0.538 सेम है, तो हम यहाँ कर देंगे 0.538 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ 0.62 का होल स्क्वायर कर देंगे बटे 19.924। ठीक, बराबर यहाँ एक्स मान लेंगे। ये सेम क्वेश्चन फिर बन गया। ए स्क्वायर माइनस, ये बार बार फॉर्मूला में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम प्रोसेस का ये लगा देंगे यहाँ। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। 538 प्लस का 0.462 0.538 माइनस 0.6462 बटे, यहाँ करते हैं 1 में से ये घटा देंगे, 1.30 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के बाद कितने जीरो लगा सकते हैं। 0.924, 10 में 4 के 6 बचे, 9 में 2 के 7 बचे और यहाँ आ गया 0। तो यहाँ आ गया 0.76 बराबर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इनके लिए जोड़ देंगे 8 और 10 को 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 और 10 को 0 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10, 1 2 3 क्या है 10 लगा 1 2 3, यहाँ 10 लगा देंगे इंटू 8 में से 2 गए तो 6 बचे, यहाँ से लगा 13, 13 में से 6 गए तो 7 बचे और यहाँ 4 में 4 गए तो 0, तो 0.76 बटे 0.76 बराबर एक्स। ये इससे ये खत्म, तो एक्स का जो मान आ गया वो केवल 1 आ गया, जो कि ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है 1। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से इस प्रकार क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। तो ये 91 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी 90 की तरह ही है। इसमें क्या करना है, 25 और 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर बराबर 0.49 बराबर एक्स। ए बार बी स्क्वायर ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख देंगे। तो एक बार ये प्लस में लिख दिया 25 प्लस 24, एक बार ये माइनस में लिख दिया, यहाँ जोड़ दिया 5 4 9 2 2 4 0.49 और गुणा घटा दिया, 5 में 4 का 1 बचे, 2 में 0 0.0, 49 से 49 कट गए, तो एक्स का जो मान है 0.01। सेम 90 की तरह था। वीडियो पॉज रिप्ले नहीं हो पाई। अब क्वेश्चन है 92। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 0.35 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर बटे 0.19 बराबर, यहाँ एक्स मान लेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखते हैं किस प्रकार ये सॉल्व होगा। तो ये हम बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसे ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी फिर से लिख देंगे। सेम क्वेश्चन चल रहा है। तो 0.35 प्लस 0.03, 0.35 माइनस 0.03 बटे 0.19। तो ये 5 और 3 8 और ये 3 आ जाएगा। 0.38 इंटू 5 में 3 का 2 बचे और 3 0.32 बराबर 0.19 बराबर एक्स। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 2
और 32 दूनी 64, तो 0.64 आंसर, जो कि ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन 92 तक इस वीडियो में कराते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। चैप्टर मात्र 2 वीडियो और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, बढ़िया चैप्टर होगा। सारे फॉर्मूलाज आप एक बार रिवाइज कर लें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू। शिव विद्या मंदिर।